तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन, मृदा संरक्षण के उपायों को सुझाइए। मृदा का मतलब है मिट्टी, ठीक है, और मिट्टी अपरदन का मतलब मिट्टी में कटाव होते हैं, तो उससे कैसे मिट्टी खराब होती है ये बताना है। मिट्टी का मृदा अपरदन देखने में तुम्हें कठिन लग रहा है, लेकिन सरल शब्द क्या है, मिट्टी का कटाव। जो मिट्टी कट जाती है, बाढ़ आती है और ये हम लोग उसके ऊपर गाड़ियां चलती हैं इस तरीके से, तो मिट्टी के कटाव का क्या अर्थ है, ये आपको कठिन लग रहा है ना। मृदा अपरदन क्या चीज है, इसके बारे में कैसे लिखें, और मृदा संरक्षण इन कटावों को रोकने के उपाय, ठीक है, इसमें वो लिखना है। और मिट्टी का कटाव किस तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है। एक धरातली है, एक कशार वाला कटाव, एक वायु वाला कटाव। अच्छा, धरातलीय कटाव क्या होता है, जब तेज बारिश पड़ती है तब मिट्टी कटती है। और कशार वाला कटाव क्या होता है, जो जल की धारा तेज पड़ती है वो कटाव होता है। और वायु का कटाव क्या होता है, जो हवा जब चलती है तो मिट्टी उड़ उड़ के जाती है। ये आपको इनके बारे में लिखना है और इनके उपायों के बारे में बताना है। इन तीनों कटावों को हम कैसे रोक सकते हैं इस आंसर में। ये क्वेश्चन है आपका, भूक्षरण से आप क्या समझते हो, इसे रोकने के लिए 4 उपाय बताओ। भूक्षरण क्या होता है, वही मिट्टी के कटाव को रोकने का। देखो कितना फर्क था, पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था मृदा अपरदन और दूसरा भूक्षरण। आपको लग रहा है अलग अलग शब्द है, पर नहीं, ये भी मिट्टी के कटाव से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए आपको 4 उपाय बताने हैं। उपायों के अंदर क्या क्या आ सकता है, नाली और गड्ढों को समतल बनाना, और पेड़ पौधों को लगाना, और जल के बहाव मार्गों का निर्माण। जैसे पानी ऊपर से बारिश खूब होती है तो हमें उस पानी का अलग मार्ग बनाना चाहिए जो मिट्टी में बहता है, सड़क पर बहता है, जिससे हमारी सड़कें और मिट्टी कट जाती है। इसके बारे में बताना है। भूक्षरण और मृदा अपरदन एक ही मतलब है आपका, ठीक है। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन आपके मिलते हैं, इसके बारे में लिखना। वाला क्वेश्चन देखिए, धान की खेती। धान की खेती मतलब धान माने चावल। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन। तो चावल की खेती के लिए हमारी कौन कौन सी परिस्थितियां सही होती हैं, कि जो चावल की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियां मतलब जलवायु कहाँ कहाँ सही है। एक आपकी पश्चिम बंगाल में सही है, पंजाब में सही है, उत्तर प्रदेश में सही है, और आंध्र प्रदेश में भी सही है। यहाँ जो है चावल की इन चारों जगहों के बारे में आपको बताना है कि वहाँ चारों की जलवायु जो अच्छी है, और उसका आपको लिखना है इसके बारे में। ठीक है, ऊर्जा की परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसमें आपका पहला पॉइंट आएगा परमाणु, दूसरा आएगा सौर ऊर्जा, तीसरा पवन ऊर्जा, चौथा बायोगैस, पांचवा ज्वारीय ऊर्जा, छठा भूतापीय ऊर्जा। इन 6 पॉइंटों के बारे में आपको लिखना है। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।